स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है कॉन्सेप्ट तड़का। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 50 प्रश्नों को तड़का लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। गरम दल और नरम दल की एकीकरण में 1921 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार जी ने। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था? कौन से आयोग का गठन किया था? तो हंटर कमीशन। किसका गठन किया था? किस आयोग का गठन किया था? हंटर कमीशन। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1917 ईस्वी में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण से हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी हुई थी, उनको फांसी होने का क्या कारण था? तो काकोरी कांड के लिए उनको फांसी हुई थी। किसके लिए फांसी हुई थी? काकोरी कांड के लिए फांसी हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ की थी? स्वराज पार्टी की जो स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ की थी? तो चित्तरंजन दास के साथ की थी। किसके साथ की थी? चित्तरंजन दास के साथ की थी। यानी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की क्या की थी? तो स्थापना की थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे और वो वापस कब आए थे वहां से? तो 9 जनवरी 1915 में। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? यानी कि वो 1915 में आए थे और 1916 में जो है उनको किसी विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में बुलाया गया। तो किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में बुलाया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में बुलाया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किसने की थी? तो जॉर्ज पंचम ने की थी। तो कब की थी? तो 11 दिसंबर सन 1911 ईस्वी को की थी। कब की थी? 11 दिसंबर सन 1911 ईस्वी को की थी। लेकिन कब दिल्ली राजधानी बनी? भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में बनी। अल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। अल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ झंडा फहराया था? जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय जो है अरुणा आसफ अली ने कहाँ झंडा फहराया था? तो बॉम्बे में फहराया था। बॉम्बे के कहाँ पे? ग्वालियर टैंक मैदान में फहराया था। ग्वालियर टैंक मैदान में फहराया था। ग्वालियर में फहराया था। टैंक मैदान बॉम्बे में फहराया था। तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तात्या टोपे जी ने जो है किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो 1857 की क्रांति में भाग लिया था। किसने? तो तात्या टोपे ने। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सन 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1930 ईस्वी को कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण किसके कहने पर आए थे? यानी कि गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण तो आए थे, लेकिन वो किसके कहने पर चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर वो चंपारण आए थे। कब आए थे? तो 1917 ईस्वी में आए थे। कौन आए थे?
तो गांधी जी आए थे और किसके कहने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू हुआ था। किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू हुआ था। दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? दांडी मार्च जो है, जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसके साथ साथ और कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? चंपारण में जो है सत्याग्रह शुरू हुआ था। चंपारण कहाँ है? हमारे बिहार राज्य में है। तो बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो सन 1917 ईस्वी को शुरू किया था। कब शुरू किया था? सन 1917 ईस्वी को शुरू किया था। क्या शुरू किया था? तो सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की? नमक कानून की अवज्ञा किसने की? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की। कब की? तो दांडी सत्याग्रह के दौरान की। कब की? दांडी सत्याग्रह के दौरान की। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि दी गई थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद उस उपाधि को वापस कर दिया था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने सर की उपाधि को क्या कर दिया था? तो वापस कर दिया था। कब किया था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। लौह पुरुष किसे कहा जाता? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड। क्या था? चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने वापस ले लिया था। केसरी न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। केसरी युग न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। सन 1947 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? यानी कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून भी कहा जाता है, किससे संबंध है? यानी कि रॉलेट एक्ट को जो है क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है। ये किस चीज से संबंधित है? तो अंग्रेजी सरकार जब चाहे, जिसको चाहे, जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती है। यानी कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिसको चाहे
जब तक वो चाहें बिना कोई मुकदमा के ही वो किसी को भी क्या कर सकते थे, तो जेल में रख सकते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किस राज्य में हुई थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किस राज्य में हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की जो है स्थापना हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो झांसी की जो हमारी रानी है लक्ष्मीबाई, उनकी मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 18 जून 1858 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 18 जून 1858 ईस्वी में जो है लक्ष्मीबाई की क्या हो गई थी? तो मृत्यु हो गई थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ हुई थी? गदर पार्टी, यानी गदर पार्टी की जो है स्थापना वो कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आर मैकडोनाल्ड। क्या कौन थे? आर मैकडोनाल्ड। याद रहेगा ना, आर मैकडोनाल्ड। कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? तो आर मैकडोनाल्ड। सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? समुद्र की ओर से आकर के जो है हमारे भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा जी ने की थी। किसने की थी भारत की खोज समुद्र से आके? तो वास्को डिगामा जी ने की थी। उन्होंने क्या कहा था कि क्या है, दुनिया गोल है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था हमारा 9 अगस्त सन 1942 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया? वंदे मातरम यानी कि हमारा क्या है, वो राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो वो कह रहा है किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। कौन सा अधिवेशन? तो कलकत्ता अधिवेशन। तो यानी कि कांग्रेस की जो है अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत कौन से अधिवेशन में गाया गया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया? तो सन 1896 ईस्वी में गाया गया। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी। कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगम बनाया था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा संगम बनाया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि कब बनाया था? 1939 ईस्वी में बनाया था। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले जो यूरोप के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी में, वो कौन थे? तो वो थे हमारे जॉर्ज यूल। ये यूरोपियन थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये यूरोप के रहने वाले थे। और ये जो है कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूल। किसने कहा था नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है? ये कथन किसने कहा था कि नेहरू देशभक्त है और जबकि जिन्ना एक क्या है? राजनेता है। तो ये कथन किसने कहा था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा था। किसने कहा था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा था। कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया था? तो कांग्रेस शब्द जो है कांग्रेस शब्द जो रखा गया वो किसके कहने पर रखा गया? तो दादा भाई नेहरू जी के कहने पर रखा गया। कांग्रेस शब्द यानी कि कांग्रेस जो है एक शब्द है
वो जो है किसके कहने पे ये शब्द रखा गया? तो दादा भाई नेहरूजी के कहने पर रखा गया। 1857 ईस्वी की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति का, लेकिन जो है ये नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म है तो सिख धर्म के पहले जो गुरु हैं वो सबसे पहले गुरु कौन है? तो गुरु नानक देव जी हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का नाम है, उसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? यानी कि असहयोग आंदोलन का जो है अधिवेशन पारित किया गया था, वो किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1920 ईस्वी में तो शुरू हुआ, लेकिन वो चला कब तक? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी से लेकर के 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक चला। कब तक चला? 1 अगस्त 1920 ईस्वी से लेकर के 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक चला। क्या चला? तो असहयोग आंदोलन चला। कब तक चला? तो 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक चला। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? बताइए। बाल गंगाधर तिलक जी ने। कि क्या दिया नारा? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध क्या है? तो अधिकार है। किसने ये नारा दिया? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा दिया। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1906 में जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नेहरूजी ने। दादा भाई नेहरूजी ने ही किस शब्द को रखा था? किस शब्द का निर्माण किया था? तो कांग्रेस शब्द का, है ना। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने की थी? तो हमारे दादा भाई नेहरूजी ने की थी। 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय में वायसराय कौन थे? यानी कि 1912 ईस्वी में 1912 से पहले भारत की राजधानी बंगाल कलकत्ता हुआ करती थी, और 1912 में क्या बन गई? हमारी भारत की राजधानी क्या बन गई? तो दिल्ली बन गई। तो कह रहा है कि जिस समय दिल्ली राजधानी बनी, यानी कि कलकत्ता से जब दिल्ली राजधानी परिवर्तित हुई, उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? भारत में जो है वायसराय था, तो कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग टू। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी बोल सकते हैं, दो भी बोल सकते हैं। दांडी यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई थी? दांडी यात्रा जो चली गई थी, दांडी यात्रा जो तय की गई थी, उसमें जो है कुल जो है कितनी दूरी तय की गई थी? कितना उसमें सब लोग चले थे दांडी यात्रा में? तो लगभग 241 मील यानी कि 385 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। 385 किलोमीटर यानी कि 241 मील की दूरी तय की गई थी। आशा करती हूँ मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हम ऐसी ही वीडियो प्रतिदिन आपके लिए पेश किया करेंगे। धन्यवाद।